अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने अपने प्रोडक्ट फॉर्म को भी बना लिया था कि जब भी हम प्रोडक्ट अपलोड करें तो जो जो फील्ड्स हमें रिक्वायर्ड थी वो हमने बना ली थी। और यहाँ पे अगर मैं आपको प्रीव्यू दिखाऊं तो यहाँ पे ये हमारे पास प्रीव्यू है, हमने यहाँ पे फॉर्म एक जनरेट कर लिया था, ठीक है, और एक बटन बनाया था। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी मैं इस प्रोडक्ट को अपलोड करूं तो ये एक यूनिक आईडी के ऊपर जो है ना ये मेरा प्रोडक्ट अपलोड हो। वैसे तो काफी ज्यादा प्लगइन है, बट मैं चाह रहा हूं कि हम अपने ऐप से रिलेटेड अपनी आईडी को जनरेट करें। यानी कि मिसाल के तौर पे मेरी ऐप का नाम है इजी शॉपिंग डॉट प्रोडक्ट ये फला फला फला, मतलब इस तरह का कुछ मैं जनरेट करना चाह रहा हूं। तो मैं चाह रहा हूं कि जब भी मैं अपना प्रोडक्ट अपलोड करूँ ना तो वहां पे मेरी ऐप का नाम जरूर आए, और अगर मैं इस तरह ही कोई और चीज कैटेगरी अपलोड करूंगा तो वहां पे कैटेगरी का नाम आए मेरी ऐप के साथ, मेरे ऐप के नाम के साथ मेरे प्रोडक्ट का नाम भी आए और वो आईडी भी आए। मतलब इस तरह का कुछ मिला जुला के मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा, पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो है UUID, और इसको मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। आपने क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद आ जाना है। यहाँ पे ना मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से ना एक सर्विस की ना फाइल बना लेता हूँ कि जो मुझे ना आईडीज जनरेट करके देगी, ठीक है। तो यहाँ पे ना हम एक जनरेट कर लेते हैं फाइल, और यहाँ पे ना एक मैं इसका नाम लिखवा लेता हूँ कि यहाँ पे अब एक क्लास बना लेंगे। सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ और यहाँ पे इसका नाम रख लेता हूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इसको स्क्रीन को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कोड भी आराम से नजर आ सके और मैं काम भी आराम से कर सकूं। अब मैं जब भी इस क्लास को हिट करूं, ठीक है, तो मुझे क्या कुछ आईडीज रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले मैं कहता हूं कि एक स्ट्रिंग रिटर्न करना, जब भी मुझे जो है ये मैं इसको क्लास को कॉल करवाऊं तो वहां पे मैं एक नाम रख लूं जनरेट। यहां पे ना हमने इसको कुछ रिटर्न भी करवाना है। देखें, अगर मैंने यहां से ना इसके ऊपर करूं तो वो कह रहा है कि भाई अभी तक नल है, कुछ भी आप रिटर्न नहीं किया, तो आप इसके अंदर कुछ रिटर्न करवाओ। तो उसको बोलते हैं भाई सब्र करो, हम रिटर्न करवा देंगे। तो यहां पे ना एक मैं पहले वेरिएबल बनाऊंगा, मैं बोलता हूं उसका नाम रख लेता हूं फॉर्मेटेड प्रोडक्ट आईडी, इस तरह का कुछ नाम रख लेते हैं, ठीक है। तो उसको क्या करेंगे, हम एम्प्टी छोड़ देंगे, और अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, वो एम्प्टी अभी हम छोड़ देंगे उसको, ठीक है। इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक और स्ट्रिंग लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, नाम रखेंगे UUID, ठीक है, और यहां पे ना मैं उस प्लगइन को कॉल करवाऊंगा UUID, ये रहा मेरे पास। तो मैं इसका इंस्टेंस बना लूंगा, साथ में इसको बोलूंगा .v4 की जो है ना हमें आईडीज आपने निकाल के देनी है, और इसको हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट मार्क कर देंगे, ठीक है। अभी भी यहाँ पे हमें एरर आ रहा है, बट हम इसको रिटर्न कर लेंगे, टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पे मैं बोल देता हूँ जनाब, मेरी मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमने एक वेरिएबल बनाया है इसके अंदर हमने ऐड करना है क्या, सॉरी स्ट्रिंग नहीं लिखना, हमने सिर्फ इस वेरिएबल का नाम लिखना है, और इसको इक्वल करेंगे हम किसके, जो भी हम यहाँ पे ऐप का नाम देना चाह रहे हैं उसको इक्वल करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं बोलता हूँ इजी शॉपिंग, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या करना है, यहां पे लगाना है $, यहां पे लूंगा करली ब्रैकेट, और यहां से मैं क्या करूंगा, जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया है UUID का डॉट, इसको बोलूंगा सब स्ट्रिंग करो 05, ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा, हर बार रैंडम आईडीज जनरेट करके देगा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा इस फॉर्मेटेड आईडी को, प्रोडक्ट आईडी को, ठीक है। तो यहां से मैं इसको कॉपी करता हूं और यहां पे नीचे आ जाते हैं, इसको बोलता हूं कि रिटर्न करो इसको, कि जब भी ये वाली जो हमारा फंक्शन है या मेथड है, ये जब भी हिट हो तो आपने ये जो भी आईडी रिटर्न करनी है वो यहां से आपने रिटर्न करनी है, ठीक है। यहां से वो कस्टमाइज करेगा उसको और यहां से रिटर्न कर देगा। अब हमें अगर ऑर्डर आईडी जनरेट करनी है तो यहां पे हम नीचे एक और ऑर्डर आईडी के लिए बना लेंगे जब भी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है कैसे बनानी है, आप इसको बना सकते हैं। मतलब ऑर्डर आईडी, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी आईडी, जो आप बनाना चाह रहे हैं आप इस क्लास को बना लें, और जो भी चीज आपको रिक्वायर्ड होगी, जो भी आपका नाम है यहाँ पे आप पास करें, तो यहाँ पे आपको रैंडम आईडी आपके नाम के साथ जनरेट होकर मिल जाएगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऐड प्रोडक्ट के अंदर, और यहां पे आ जाते हैं एलिवेटेड बटन के ऊपर। तो एलिवेटेड बटन हमारा कहां गया, ये रहा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, स्ट्रिंग प्रोडक्ट आईडी, ठीक है, और यहां पे बोलेंगे अवेट करो किसका, जब तक हमारे पास आईडी नहीं आ जाती, और उस क्लास का नाम हमें यहां पे देना पड़ेगा, और क्लास का नाम क्या ही है, जनरेट आईडीज। और यहां पे बोलेंगे जनरेट आईडीज के अंदर जाओ, इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, और हमारे पास यहां पे क्या है, जनरेट प्रोडक्ट आईडी है, उसको ले लो, ठीक है। अब ये जब भी प्रोडक्ट का जो एलिवेटेड बटन है ना इस स्क्रीन में जो लगा हुआ है, ये जब भी हिट होगा ना तो हमें यहाँ पे ये यूनिक आईडी निकाल के देगा। अगर मैं यहां से इसको निकाल लेता हूं, मिसाल के तौर पे यहां पे प्रिंट करवा लेता हूं प्रोडक्ट आईडी करके, तो अब अगर हम यहां पे नीचे देखेंगे ना, तो जब भी मैं हिट करूंगा ना
तो ये मुझे रैंडम आईडी जनरेट करके देगा, ठीक है, जो मेरे प्रोडक्ट के लिए यहाँ पे यूज होने वाली है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मुझे इसने मुझे रैंडम आईडी जनरेट करके दी। दोबारा क्लिक किया, इसने दोबारा मुझे जो है ना रैंडम आईडी जनरेट करके दी। बट मेरे इस ऐप के नाम के साथ जो है ना मुझे आईडी जनरेट करके दे रहा है। अगर आप इससे बड़ी आईडी चाहते हैं तो वहां से जो मैंने यहाँ पे 5 की लिमिट लगाई है, आप इसको इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे जो है ना आपके पास उससे बड़ी आईडी जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस चीज को समझाने का मकसद ये था कि जब भी आप अपनी ऐप के अंदर कोई काम कर रहे हो ना तो आपने इस तरह एक क्लास बना लेनी है। अब मिसाल के तौर पे ऑर्डर है तो ऑर्डर के लिए यहाँ से आईडी जनरेट कर लेनी है, अगर प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के लिए जनरेट कर लेनी है, और कार्ड है कार्ड के लिए जनरेट कर, मतलब किसी भी चीज के लिए अगर आपने आईडी जनरेट करनी है तो आप एक ही क्लास बनाएं और यहाँ पे नीचे नीचे उसके मेथड बनाते जाएं और आप यहाँ से उसको रिटर्न करते जाएं। तो जब भी मैं ये प्रोडक्ट अपलोड करूंगा ना तो यहाँ पे मुझे जो है ना उसकी प्रोडक्ट आईडी जनरेट हुई मिल जाएगी, मैं चुप करके उसको ऐड करूंगा और आगे पास कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।